मक्का खरीफ ऋतु की फसल है, परंतु जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ पर रबी और खरीफ की अगेती फसल के रूप में मक्का का उत्पादन होता है। और मक्का को एक औद्योगिक फसल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि मक्के की मांग भारत में पूरे वर्ष हमेशा बना रहता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मक्के का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो मक्के का उपयोग हम स्वीट कॉर्न के रूप में कर सकते हैं, बेबी कॉर्न के रूप में कर सकते हैं, और उसके साथ साथ होटलों में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है, रेस्टोरों में इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है, और पिज़्ज़ा में भी इसका बहुत ही अच्छी मात्रा में उपयोग होता है। पिज़्ज़ा में इसका तो स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न दोनों ही उपयोग किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किसान भाई मक्के की खेती करके कितना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और साथ ही में आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं या रोड के किनारे, आपने देखा होगा कि मक्के के भुट्टे को सेक करके लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। और मक्के का जो ये भुट्टा होता है वह अगेती में बहुत ही महंगा बिकता है, क्योंकि हर जगह पे उसका उत्पादन नहीं हो पाता है, कुछ ही किसान इसका उत्पादन करते हैं। तो किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूँ राम अनुज मौर्य, आपका किसान दोस्त। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा मक्के की खेती के बारे में। जो भी किसान भाई हमारे इस चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपको इसी तरह के अच्छे वीडियो किसानी से संबंधित मिलते रहें। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रमुख 8 बिंदुओं पर, जैसे कि मक्के के लिए उपयुक्त जलवायु एवं भूमि, बुआई का उपयुक्त समय, मक्के की बुआई की विधि, खाद की मात्रा एवं उसका प्रबंध, मक्के की प्रमुख किस्में, मक्के के लिए सिंचाई प्रबंध, मक्के के प्रमुख रोग कीट एवं उपचार, लागत एवं उत्पादन। इसी 8 बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, मक्का पूरे भारतवर्ष में उगाया जाता है। मक्के की खेती उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र और भी जो भी भारत के सभी राज्य हैं उन राज्यों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं मक्के की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु एवं भूमि की। तो मक्का जो है कि उष्ण आर्द्र जलवायु की खेती है, और मक्के की खेती आप दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, पथरीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, मतलब कहने का मतलब है मक्के की खेती आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं। बस जो भी मिट्टी, जो भी खेत हो, वह जल निकासी का उपयुक्त उसमें व्यवस्था हो, उसमें पानी न लगता हो, इस तरह की मिट्टी में आप मक्के की खेती करेंगे तो आपके खेत में भी इस तरह के जो है कि मक्के उगाएंगे, और आपको अपने खाने के लिए प्लस बेचने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगा। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं उपयुक्त बुआई का समय। वैसे तो मक्के की खेती उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लगभग खरीफ ऋतु में ही की जाती है, लेकिन तो जो किसान इसकी औद्योगिक खेती करते हैं, इसको मंडियों में बेचते हैं, वो किसान अलग अलग समय पे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खरीफ ऋतु की। तो जून से जुलाई उपयुक्त समय होता है इसकी बुआई के लिए, और रबी सीजन में अक्टूबर से नवंबर उपयुक्त समय होता है इसकी बुआई के लिए, और जो है कि जायद ऋतु में फरवरी से मार्च उपयुक्त समय होता है इसकी बुआई के लिए। लेकिन जो किसान इसकी खेती करते हैं औद्योगिक अपने पैसे कमाने के लिए, तो इस भुट्टे को अगर मंडी में आपको बेचना है और आपको अच्छा रेट मिले, तो मैं बता दूं आपको, इसकी खेती आप अप्रैल, मई, जून, जुलाई इन सभी में जब भी आप बोते हैं मक्के की बुआई कर देंगे तो अगेती रहेगा वो खेती और आपको अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन ध्यान देने की ये बात है कि उस समय आपके पास सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो फसल खराब हो जाएगा। और साथ ही में अगेती खेती अगर आप मक्की करते हैं तो आपके पास जो है कि पशुओं से बचाने के लिए भी उपयुक्त साधन होने चाहिए। जैसे खेत का घेराव आपको करना पड़ेगा, खेत का घेराव नहीं करते हैं तो आपकी मक्के की अगेती खेती होगी, तो उसको पहले बात तो जो खुले पशु है वो खाएंगे, फिर जब मक्का तैयार होगा आपको तो इस तरह के इसमें दाने आएंगे तो वो चिड़िया खाने लगती हैं। तो इन सब का ध्यान देते हुए आप अगर मक्की की खेती करते हैं अगेती, तो निश्चित ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि यह जो भुट्टा बिकता है मंडियों में वो 20 से लेकर 25 रुपये 30 रुपये तक किलो बिकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें आप जो भुट्टा है वो बेचते हैं, इसका पत्ती वो बेचते हैं, और मतलब कि सब कुछ बेच देते हैं, इसके साथ में आप दाना ही नहीं बेचते हैं। अब हम बात करते हैं मक्के की उपयुक्त बुआई की विधि और बीज की मात्रा के बारे में। वैसे तो मक्के की बुआई की 3 विधियां हैं,
जिसमें से पहली विधि ये है कि आप मक्के को छींट करके जुतवा दें, ये पहली विधि हो गई। और दूसरी विधि ये है कि आप कुदाल से लाइन बना करके उसमें एक एक दाना गिराते हुए पूरे खेत भर में इसी तरह बोएं। और तीसरी विधि ये हो गई कि आप सीड ड्रिलिंग मशीन से मेड़ों पर इसकी बुआई करें। बीज की मात्रा की अगर हम बात करें तो अगर आप छिटकाव विधि से बो रहे हैं तो 1 एकड़ में 12 से 15 किलो बीज की आवश्यकता होगी। और वहीं अगर आप लाइन से लाइन बना करके कुदाल से इसकी बुआई करते हैं तो 8 से 10 किलो में आपका काम हो जाएगा। और वहीं अगर आप सीड ड्रिलिंग से करते हैं तो भी 8 से 10 किलो बीज लगेंगे। किसान भाइयों, अगर लाइन से लाइन के बीच की दूरी की अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 से 2 फीट तक इसकी दूरी होनी चाहिए। वहीं अगर हम पौध से पौध की दूरी की बात करें तो 20 से 25 सेंटीमीटर दूर इसके पौध से पौध होनी चाहिए। मक्के के बीज को 3.5 से लेकर 5 सेंटीमीटर गहरा बोना चाहिए, जिससे मिट्टी से अच्छी तरह ढक जाए और इसका अंकुरण अच्छा हो। अब हम बात करते हैं खाद एवं उर्वरक एवं उसके प्रबंध की। मक्का की अधिक उपज लेने के लिए बुआई से 10 से 15 दिन पूर्व खेत में भली भांति सड़ी हुई गोबर की खाद 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर के दर से डालना चाहिए। और उसके बाद में 150 से 180 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस, 60 से 70 किलोग्राम पोटास तथा 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग प्रति हेक्टेयर के हिसाब से करना चाहिए। फास्फोरस, पोटास और जिंक की पूरी मात्रा 10% नाइट्रोजन के साथ बुआई के समय ही दे देनी चाहिए। और बाकी का बचा हुआ 20% नाइट्रोजन फसल में 4 पत्तियां आने के समय देनी चाहिए। 30% नाइट्रोजन फसल में 8 पत्तियां आने पर देनी चाहिए। 30% नाइट्रोजन फसल में पुष्पन अवस्था में देनी चाहिए। और साथ ही में शेष 10% नाइट्रोजन का प्रयोग दानों के भराव के समय करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि सिंचाई की। तो जल प्रबंध, मक्का एक ऐसी फसल है जो न सूखा सहन कर सकती है और न ही अधिक पानी सहन कर सकती है। अतः खेत में जल निकासी के लिए नालियां बुआई के समय ही तैयार कर देनी चाहिए। वह समय पर अतिरिक्त पानी खेत से निकाल देना चाहिए। मक्का में जल प्रबंध मुख्य रूप से मौसम पर निर्भर करता है। वर्षा ऋतु में मानसूनी वर्षा सामान्य रही तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहीं अगर आप इसकी खेती अगेती करते हैं जब मौसम में वर्षा न हो तो आपको 10 से 15 दिन के बीच में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं मक्के की प्रमुख किस्म के बारे में। मक्के की कुछ प्रमुख किस्में इस प्रकार हैं। तो अरुण, धवल, राजेंद्र हाइब्रिड 1, राजेंद्र हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, गुजरात मक्का 2, माही कंचन, किरण, शक्तिमान, स्वीट कॉर्न माधुरी, प्रभात, चंदन 3, विक्रम PSC 738, गौरव, नवज्योति आदि प्रमुख किस्में हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं मक्के में लगने वाले रोग, कीट एवं उसके उपचार के बारे में। तो मक्के में लगने वाले रोग, कीट एवं उपचार बहुत बड़ा विषय है, एक वीडियो में पूरा नहीं हो पाएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं कि मक्के में कितना लागत लगेगा और कितना उत्पादन होगा। चूँकि मक्का एक बहुउद्देशीय पौधा है तो जिसमें लागत की अगर हम बात करें तो लागत अगर 1 एकड़ में आप मक्के की खेती करते हैं तो आपका लागत 10 से 15 हज़ार रुपये आएगा, जिसमें निराई गुड़ाई, मजदूरी, दवा और उसके साथ साथ में खाद, बीज सब चीज़ लेकर 10 से 15 हज़ार आपका इसमें लागत लगेगा। और उत्पादन की बात करें तो उत्पादन इसका अलग अलग होता है। बहुत से किसान इसका उत्पादन स्वीट कॉर्न के रूप में करते हैं, बहुत से किसान इसका उत्पादन बेबी कॉर्न के रूप में करते हैं, बहुत से किसान इसका उत्पादन सिर्फ भुट्टो के लिए करते हैं जो मंडी में बेचते हैं, और बहुत से किसान इसका उत्पादन अनाज के रूप में करते हैं। तो जिस तरह से आप इसका उत्पादन करेंगे वैसा आपको लाभ होगा। तो अगर हम इसकी अनाज के रूप में उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ में 24 से 26 क्विंटल मक्का का पैदावार होता है अनाज के रूप में। वहीं अगर हम भुट्टे की बात करें तो भुट्टे की पैदावार 1 एकड़ में लगभग 80 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। तो किसान भाइयों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा
कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें हमारे। और साथ ही में अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।